हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा नॉलेज बॉक्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड दिस इज़ द पार्ट 3 वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। इस वीडियो में आज हम डाइजेशन इन क्रॉस ईटिंग एनिमल्स के साथ साथ अमीबा में होने वाले डाइजेशन को भी समझेंगे। पार्ट 1 वीडियो में हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड्स को समझा था, यानी डिफरेंट टाइप के एनिमल्स किस तरह से अपने फूड को लेते हैं। पार्ट 2 वीडियो में डाइजेशन इन ह्यूमन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को समझा था, जहाँ पर हमने देखा था कि हम माउथ से फूड को लेते हैं, वो हमारी बकल कैविटी में जाता है, इसके बाद ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में पहुँचता है, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, रेक्टम में होता हुआ बाहर निकल जाता है। पार्ट 1 वीडियो में डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड्स को डिटेल में समझाया गया है। इसी तरह से ये सारे ऑर्गन्स किस तरह से डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इसे पार्ट 2 वीडियो में समझाया गया है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 7th साइंस से आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले डाइजेशन इन क्रॉस ईटिंग एनिमल्स की बात करते हैं, यानी ऐसे एनिमल्स के डाइजेशन की बात कर रहे हैं जो केवल ग्रॉस को एज अ फूड लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब एनिमल्स कुछ नहीं खा रहे होते हैं तो वो कुछ च्यू करते रहते हैं, चबाते रहते हैं, जिसे जुगाली करना कहते हैं, जैसे काऊ, बफेलो एक्सेट्रा। जब काऊ, बफेलो इस तरह के एनिमल्स जब अपने फूड को च्यू कर रहे हों या जुगाली कर रहे हों तो उस टाइम ये बार बार अपनी नेक को ऊपर की साइड ले जाते हैं और उसके बाद इस तरह का कुछ ऊपर साइड आपको जाता हुआ दिखाई देगा। एक्चुअल में ये वो क्रॉस होती है जिसे ये पहले खा चुके होते हैं और उसके बाद उसे अपने स्टमक से ले करके अपने माउथ में लाते हैं और उसे च्यू करते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि दे क्विकली swallow द क्रॉस एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रूमेन। ये जब क्रॉस को खाते हैं तो वो ग्रॉस को च्यू नहीं करते हैं, चबाते नहीं हैं, बल्कि उसी तरह से उसे निगल लेते हैं, जो कि स्टमक के एक पार्ट रूमेन में स्टोर हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले चलिए देख लेते हैं इस तरह के एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह यहाँ पर भी एक ईसोफेगस होता है, ये वाला पूरा पार्ट स्टमक कहलाता है। इसके बाद ये छोटा सा यहाँ जो पार्ट निकला हुआ है इसे सीकम कहते हैं। यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन। ह्यूमन बींग्स में केवल एक स्टमक होता है, लेकिन इस तरह के एनिमल्स के स्टमक में कई पार्ट्स होते हैं। दरअसल इस तरह के एनिमल्स के स्टमक में 4 चैम्बर होते हैं। पहला रूमेन, दूसरा रेटिकुलम, तीसरा ओमेसम और चौथा एबोमेसम। जब एनिमल्स ग्रास को ईट करते हैं तो ये माउथ से होता हुआ ईसोफेगस से होता हुआ रूमेन पार्ट में स्टोर हो जाता है। हेयर द फूड गेट पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड। यहाँ पर फूड का पार्शली डाइजेशन होता है, यानी पूरी तरह से डाइजेशन नहीं होता है, और उस डाइजेस्टेड फूड को, पार्शली डाइजेस्टेड फूड को कड कहते हैं। But later the cud returns to the mouth in small lumps and the animals chews it. This process is called rumination and these animals are called ruminants. और जब एनिमल्स कुछ नहीं खा रहा होता है तो इस पार्शली डाइजेस्टेड फूड को यानी कर्ड को वापस लंप के फॉर्म में माउथ में भेजा जाता है, जहां इसे अच्छे से च्यू किया जाता है और वापस फिर से रूमेन में भेज दिया जाता है। ये प्रोसेस चलती रहती है और इस प्रोसेस को रूमिनेशन बोलते हैं। और इस तरह के एनिमल्स जो बाद में अपने फूड को च्यू करते हैं उन एनिमल्स को रूमिनेट्स कहते हैं। द ग्रॉस इज रिच इन सेलुलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। In ruminants like cattle, deer, etc., bacteria present in rumen helps in digestion of cellulose. Many animals, including humans, cannot digest cellulose. ग्रॉस में बहुत अधिक मात्रा में सेलुलोज होता है, जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। इस तरह के एनिमल्स जैसे कैटल्स, डियर्स, बफेलो, काऊ के रूमेंस में एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया होता है जो कि इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का काम करता है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही साथ ह्यूमंस भी सेलुलोज वाले फूड को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे हॉर्स, रैबिट्स एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम बिटवीन द इसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिगर 2.9। The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans.
इस फिगर में देखिए ये सीकम है जो कि इस तरह के बैक्टीरिया को बनाने का काम करता है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। इस तरह का पार्ट ह्यूमन बींग्स तथा अदर एनिमल्स में नहीं होता है, इसलिए इन एनिमल्स व ह्यूमन बींग्स में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं हो पाता है। चलिए ग्रास ईटिंग एनिमल्स के डाइजेशन को स्टेप बाय स्टेप फिर से समझ लेते हैं। इनके स्टमक में 4 चेम्बर्स होते हैं। नंबर 1 रुमेन, नंबर 2 रेटिकुलम, नंबर 3 ओमेसम एंड नंबर 4 इज एबोमेसम। जब एनिमल ग्रास को ईट करता है तो उसे च्यू नहीं करता है, डायरेक्टली ईसोफेगस के द्वारा रुमेन में भेज देता है जहाँ पर ये स्टोर हो जाता है। जब एनिमल्स कुछ नहीं खा रहा होता है तो वो यहाँ स्टोर फूड को लंप के फॉर्म में वापस माउथ में लेता है और उसे च्यू करता है। ये प्रोसेस वो बार बार रिपीट करता है जिसे कि रूमिनेशन कहते हैं और इस तरह के एनिमल्स को रूमिनेंट्स कहते हैं। यहाँ पर स्टोर फूड पार्शली डाइजेस्ट होता है जिसे कड कहते हैं। च्यू करने के बाद यहाँ स्टोर फूड को रेटिकुलम में सेंड कर दिया जाता है। रेटिकुलम में प्रेजेंट बैक्टीरिया और एंजाइम्स इस फूड को डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट करने के बाद इसे थर्ड चेंबर ओमेसम में सेंड कर देते हैं। थर्ड चेंबर में कार्बोहाइड्रेट और वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बचे हुए फूड को फोर्थ चेंबर में यानी एबोमेसम में सेंड कर दिया जाता है। यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन होता है और हार्मफुल बैक्टीरियाज को किल कर दिया जाता है। इसके बाद फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में सेंड कर दिया जाता है जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बचे हुए वेस्ट मटेरियल को लार्ज इंटेस्टाइन में सेंड कर दिया जाता है और एनस से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन की प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। अभी तक हमने उन एनिमल्स के बारे में पढ़ा जिनमें कि डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। इस तरह के एनिमल्स फूड को अपने माउथ के द्वारा लेते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम्स के द्वारा उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं। चैप्टर 1 में हमने देखा था कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की बॉडी बहुत सारे छोटे छोटे से स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर के बनी होती है जिसे कि हम सेल कहते हैं। ये सेल्स बॉडी में मल्टीपल्स होती हैं, इसलिए इन एनिमल्स को या फिर ह्यूमन बींग्स को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें केवल एक ही सेल होती है, इसलिए इस तरह के ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। There are many small organisms which do not have mouth and a digestive system. Then how do they acquire the digestive food? इस तरह के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ना तो माउथ होता है और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सवाल ये उठता है कि इस तरह के ऑर्गेनिज्म किस तरह से अपने फूड को लेते हैं और उसे डाइजेस्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में इस इंटरेस्टिंग वे को समझते हैं। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। चलिए अमीबा के फीडिंग यानी फूड लेने के तरीके को और डाइजेशन को समझते हैं। अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिसमें केवल एक ही सेल होती है, यानी ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि पॉन्ड वाटर में मिलता है। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल्स लाइक वैक्यूल्स। जिस तरह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की एक सेल के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म होता है, ठीक इसी तरह से अमीबा की सिंगल सेल के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस राउंड शेप में होता है और काफ़ी घना होता है, डेंस होता है और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है। इसके अलावा इसके साइटोप्लाज्म में बबल्स लाइक फूड के वैक्यूल्स होते हैं। ये अपनी पोजीशन और शेप को बदलता रहता है, जैसे कभी ये इस तरह का दिखाई देगा, कभी ऐसा दिखाई देगा या फिर कभी इस तरह का दिखाई देगा। इट पुशेस आउट वन आर मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया आर फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। ये अपनी बॉडी से फिंगर की तरह प्रोजेक्शंस को बाहर निकालता है जिसे कि स्यूडोपोडिया कहते हैं। इसका यूज़ ये आगे बढ़ने के लिए, मूवमेंट के लिए या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैप्चर करने के लिए करता है। इस तरह से हमने देखा कि अमीबा एक सिंगल यूनिट यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इस सेल के चारों तरफ मेम्ब्रेन्स होती है जिससे ये कवर्ड होता है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है जिसमें डेंस राउंड शेप में न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा बबल्स लाइक फूड के वैक्यूल्स होते हैं। ये अपने शेप और पोजीशन को चेंज करता रहता है जब इसे मूवमेंट करना होता है या फूड के पार्टिकल्स को कैप्चर करना होता है, तो ये अपनी बॉडी से इस तरह से फिंगर की तरह प्रोजेक्शंस को बाहर निकालता है जिसे कि स्यूडोपोडिया या फॉल्स फीट कहते हैं। अमीबा फीड ऑन सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म
When it sense food, it pushes out pseudopodia around the food particles and engulf it. अमीबा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एज अ फूड लेता है। जब उसे ये फील होता है कि आसपास उसके फूड है तो वो अपने स्यूडोपोडिया को अपनी बॉडी से इस तरह से बाहर निकालता है और फूड वैक्यूल्स के फॉर्म में उसे कैप्चर कर लेता है, ट्रैप कर लेता है और उसे निगल लेता है, अंदर कर लेता है। इस फिगर में देखिए जैसे ही फूड पार्टिकल्स आसपास होते हैं इसके इस तरह से स्यूडोपोडिया या फॉल्स फूड बन जाते हैं। धीरे धीरे ये बड़े हो जाते हैं और इस तरह से इसे ट्रैप कर लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रीटेड इनटू द फूड वैक्यूल्स। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब्ड। फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो इसे डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। डाइजेशन के बाद इसमें एब्जॉर्प्शन का काम होता है, यानी फूड में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है और इसके बाद उसे पूरी बॉडी में फैला दिया जाता है जिसे एसिमिलेशन कहते हैं। और जो वेस्ट मटेरियल बनता है फिर से स्यूडोपोडिया बना करके वहाँ से रिलीज़ कर दिया जाता है, यानी वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब्जॉर्ब्ड किए सब्सटेंसेस का यूज़ अमीबा ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए करता है। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।